देखिए, कोई बयान नहीं था, सिर्फ मामला इतना सा, मैं जिस उदयपुर वाटी से जीत के गया हूँ और 36 कौम की बहन बेटियों ने हमें वहाँ जिताकर भेजा था। तो इसलिए भेजा था कि हम उनके मान सम्मान की, हम उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी हिफाजत कर सके। और जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में रोज जगह 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 बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। मैं जब पिछले टाइम के अंदर, जब बीजेपी का, कांग्रेस का राज नहीं था, उस टाइम में भी एक महिला का, एक माइनॉरिटी की, यूपी की बच्ची थी, माइनॉरिटी की, उसके अपहरण हुआ था। उस मामले में भी हमने प्रोटेस्ट किया था। 60 70 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों को इस उम्मीद के साथ हमें भेजा था कि हम वहाँ राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, भ्रष्टाचार के ऊपर हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन नहीं। अब ये जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपना, हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी होंगी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इतनी कोई बात नहीं थी। हमारे लिए शर्म की बात है, हम उस प्रदेश के अंदर आते हैं, उस प्रदेश के अंदर आते हैं। और मैं जिस शेखावाटी से आता हूँ, जिस राव शेखा की ये भूमि है, जो राव शेखा एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियाँ एक साथ कट गई थी। एक साथ रड़ावता में 3 पीढ़ियाँ हमारी एक महिला के सम्मान के लिए। हम उस डीएनए से हैं, हमारे अंदर वो डीएनए है। और उसके बाद हम ये सारी चीज़ें लेके हम राजस्थान में आए, तो इसके लिए ये बात रखना तो कोई गुनाह तो नहीं था। और हमने इस सरकार को, जब ये माइनॉरिटी में थी, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमारी तरफ से जब भी सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, तो पूरी ताकत के साथ हम गहलोत साहब के साथ रहे। तो पायलट साहब की बात वो नहीं है, हमें जो ठीक लगा, हमें जो सच लगता है वो हम बोलते हैं। और इसी के लिए हम गए थे, जनता ने इसी के लिए भेजा था। राजेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा ही है। जब भी कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है, चाहे हमारे डांगावास के अंदर 5-6 दलितों की हत्या हो गई थी, तो वहाँ भी राजेंद्र हुड्डा खड़ा था। जहाँ कहीं कोई अपहरण हुआ, कहीं भी किसी भी जगह, हमारे भूंगरा के अंदर कोई पूरी 38 लोग एक साथ मर गए थे जल के, वहाँ भी राजेंद्र हुड्डा सबसे पहले पहुँचने वालों में था। और किसी भी जगह जब ये है तो अंतरात्मा की आवाज़ पर चलता हूँ और सच बोलने की सज़ा मिली है मुझे। ये बिल्कुल सच्चाई है। हमारे नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ। पिछले 2 महीने में 30 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली मेरे विधानसभा क्षेत्र में। बेरोजगारी से तरस है, रोज कंपटीशन देते हैं, पेपर आउट पेपर आउट पेपर आउट पे 18 से 36 साल का नौजवान ये पूरा हताशा में जी रहा है और हम इनके लिए कुछ नहीं कर पाए।